सो ये गाइस हम निकल रहे हैं अब प्रयागराज के लिए। बाकी जो सेकंड रो सीट है ना वो सब बच्चों वालों का जाएगा। एक बच्चे का इधर, एक बच्चे का उधर, एक बच्चे का इधर। हमने बस बुक किया था तो वो आने वाला था, थोड़ी सी दूरी पर जाना था, वहाँ पे बस स्टॉप था, तो बस हम निकल गए थे। आधे लोग घर में ही थे, आ रहे थे, और आधे लोग निकल गए थे। सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो चुके थे, सभी लोग आ चुके थे और बस भी हमारा आने वाला था। अभी रात के बज रहे थे 10, तो बस हम सब यहाँ बैठ के बस का इंतज़ार कर रहे थे और बस भी आ गई। वो रेड कलर वाली जो बस है वो हमारी है और हम बस में बैठ गए। बच्चों का कपड़ा इशू अपनी दीदी लोगों से नहीं मिलोगी। तो सभी फैमिली बैठ चुकी थी बस में। भैया भाभी आए थे, उनके ही 2 बच्चे थे छोटे छोटे, और बस भी हमारी निकल गई थी। तो बस यहाँ पे बस चल रही थी, सब बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद में सभी को इच्छा हुई कि क्यों ना चाय पिया जाए, तो थोड़ा देर के लिए बस रोका गया और यहाँ पे हम गर्मा गर्म चाय पिए। उसके बाद में सो गए बस में। या मिलती हूँ सुबह हो गई और बस हमारा रुक गया था क्योंकि यहाँ पे सभी को ब्रश करना था, नाश्ता वास्ता करना था। काफ़ी टाइम हो चुका था, 10 बजे से हम निकले हुए, रात को सो गए थे बस में जैसे भी एडजस्ट करके। उसके बाद हमने ब्रश किया, नाश्ता किया। फैमिली रेस्टोरेंट था, यहाँ पे हम बस रुके हुए थे और चाय के साथ में हम खा रहे थे आलू का पराठा। एंजॉय किया था सुबह सुबह हमने। पराठा आपने बना दिया? हाँ अच्छा है। हाँ, फिर हमारा बस जो है चल दिया और लगातार हम चलते रहे। तो काफ़ी लंबा सफ़र तय किया हमने। उसके बाद में हम प्रयागराज में एंटर कर चुके थे। तो उसके बाद में भी काफ़ी दूरी पर जाना था हमें। तो बस यहाँ पे सब लोग जा रहे थे, बैठे थे, थोड़े परेशान भी हो गए थे बैठे बैठे। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ से कुंभ के मेले का शायद इंटर है, यहाँ से ही इंटर करना है हमें आगे के लिए। और थोड़ा ट्रैफिक था, इस वजह से हमें रुकना भी पड़ रहा था। तो काफ़ी देर हम रुक भी रहे थे, फिर आगे जा भी रहे थे। और यहाँ पे आ गया हमारा बस स्टॉप। यहाँ से हमें बहुत लंबा सफ़र तय किया। रियली गाइस, सच में काफ़ी दूर तक हमें पैदल चलना पड़ा था। मतलब मैं आपको बता दूँ, 20 से 25 किलोमीटर हम पैदल चले हुए हैं। तो बस यहाँ से हम शुरू हो गए थे, बस हमारा रुक गया। जो जो सामान हमें लेना था हम ले चुके थे और निकल गए थे अपने सफ़र की ओर। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे देखना पीछे। बाप रे, कितना बड़ा बैग लेके जाते हैं। वो बच्चों का है ना। कुछ लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पे आके रह रहे थे, तो वो अपना खाना पीना बना रहे थे, खा रहे थे। टेंट लगा हुआ था, टेंट में रह रहे थे। काफ़ी यहाँ पे सुविधा थी, बट भीड़ इतनी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे सुविधा ऐसा लग रहा था बिल्कुल भी नहीं है, बट बहुत सुविधा थी। तो यहाँ पे हम इंटर कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी हमें काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है। वो रेत, मिट्टी, धूल, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ग्राउंड जैसा था, पूरा पार करना था। और पब्लिक देखिए आप, इतनी ज़्यादा पब्लिक थी। ये तो जगह काफ़ी बड़ा था, इसलिए भीड़ नहीं लग रहा था। तो बस यहाँ पे हम जाते रहे और सूरज भी ढलने वाला था। काफ़ी लंबा सफ़र तय किया हमने और बीच में थोड़ा बहुत कुछ खा भी लिए थे क्योंकि हमें भूख लग गई थी। तो ये आप देख सकते हैं नज़ारा। हमें ये पुल पार करके उस साइड जाना है, तो हमें समझ नहीं आ रहा था किधर से जाना है, इसलिए फिर हम थोड़ा देर रुके हुए हैं। फिर देखिए यहाँ पे देखिए पीपा पुल है, इसे पूरा पार किया हमने। के लिए नजदीकी 3 घाट बनाए। चलते चलते रात हो गई थी, ये आप देख सकते हैं। रात हो चुकी थी, लाइटिंग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, चारों तरफ उजाला ही लग रहा था। और ये बद्रीनाथ द्वार, मतलब सारे धाम बने हुए थे और जितने भी संत महाराज लोग हैं उनके भी प्रवचन चल रहे थे। तो उनकी भी इस तरीके से बनी हुई थी, लोग बैठ के उनके प्रवचन भी सुन रहे थे।
तो बहुत दूर में ये जो कुंभ का मेला लगा है काफ़ी दूर में था, आगे तक तो हम जा भी नहीं पाए थे। तो ये काफ़ी दूर में था और बहुत अच्छा भी लग रहा था, लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा थी और भीड़ अभी यहाँ पे ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि अभी हमें काफ़ी दूर जाना है त्रिवेणी के लिए। तो यहाँ पे भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं थी, थोड़ी बहुत लग रही थी। लेकिन जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, भीड़ जो है ना बहुत ज़्यादा होने लग गई, इतनी ज़्यादा। और कहीं कहीं भंडारा भी चल रहा था, तो थोड़ा बहुत हम रुक रुक के कुछ कुछ खा भी ले रहे थे, क्योंकि भूख तो बहुत ज़्यादा लगी थी और हमारे साथ में बच्चे भी थे, तो हम खा ले रहे थे। और यहाँ पे देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। हम त्रिवेणी के लिए जा रहे थे, बट हमने देखा इतनी ज़्यादा भीड़ है, हम बच्चे लेके नहीं जा सकते हैं, तो हम नहीं गए। और त्रिवेणी का पानी जो गंगा घाट में आता है, वहीं पे हमने स्नान किया। तो रात के 1 बजे हमने स्नान किया है। हम रात को 12 बजे पहुँचे त्रिवेणी के लिए, पर वहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ कि अगर बच्चे लेके जाते हम तो पता ही नहीं क्या होता है, इसलिए हम नहीं गए। और यहाँ पे गंगा घाट है, त्रिवेणी का पानी ही यहाँ पे आता है, तो सभी लोग यहाँ पे जितने लोग कर सकते हैं वो यहीं पे स्नान कर रहे थे। तो हमने भी ना रात के 1 बजे यहाँ स्नान किया, क्योंकि हम सुबह का वेट करते, तो पता नहीं सुबह मौनी अमावस्या थी, तो पता नहीं हमें स्नान करने मिलता या नहीं, क्योंकि उस दिन और ज़्यादा भीड़ हो सकती थी, इसलिए हमने रात के 1 बजे ही स्नान किया। यहाँ पे मैंने 5 डुबकी लगाई और इतनी ज़्यादा ठंड थी गाइस, क्या ही बोलूँ मैं। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड थी, पर फिर भी इतना जोश था कि नहीं आए हैं तो हम गंगा घाट में नहाएंगे। अगर सुबह नहाते तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सुबह क्या है कि सूरज भी निकल चुका होता, तो थोड़ी हमें राहत मिलती। बट रात को तो इतनी ज़्यादा हम मतलब परेशान हो चुके थे, बट फिर भी हम नहाए, बहुत जोश था हमारे अंदर, तो हम तो नहाए। बच्चे नहीं नहाए थे, क्योंकि बच्चे सो चुके थे। मेरी ईशानी तो सो चुकी थी, इसलिए मैंने उसे नहीं नहलाया था, बट पानी वानी थोड़ा बहुत छिड़क दिया था। तो यहाँ पे देखिए मैं मस्त डुबकी लगा लगा कर नहा रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। वैसे पानी में जाने के बाद ठंड नहीं लग रही थी, फिर भी लग रही थी, एकदम कपकपी छूट रही थी। और ये गंगा घाट है, यहाँ पे नहाने के बाद फिर हमने थोड़ा बहुत पूजा वूजा भी किया था। सभी ने स्नान किया रात के 1 बजे और पूजा पाठ हुई, गंगा माता को जल चढ़ाया और गंगा माता की हमने पूजा पाठ की। त्रिवेणी में हम नहीं नहा पाए, ये हमारा दुर्भाग्य था। बट अच्छा हुआ गाइस हम नहीं गए, क्योंकि सुबह जैसे हम वहाँ से निकले कुंभ के मेले से, हमें पता चला कि त्रिवेणी में बहुत ज़्यादा भगदड़ मचा है और कितने लोगों की डेथ हो चुकी है। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा, बट हमने सोचा अच्छा हुआ कि हम नहीं गए। हम बच्चों की वजह से नहीं गए थे, क्योंकि अगर हम जाते, हमारे पास 3-4 छोटे बच्चे थे, तो काफ़ी दिक्कत हो सकती थी, तो हम नहीं गए। तो बस हमने 2 बजे से लेके 6 बजे तक वहीं पे स्टे किया था। बहुत ज़्यादा ठंड थी, उसके बाद हम आ गए थे अपने बस में, और बस में बैठने के बाद बस हम निकल गए थे अब घर की ओर। कहीं और जाना था, बट हम नहीं जा पाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। इस वजह से हमने सोचा कि चलिए कोई नहीं, अब हम क्या करते हैं कि घर ही निकलते हैं। तो हम निकल गए थे, मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो चुका था, इसलिए मैं जाने वाला जो बस तक जाने वाला जो मेरा वीडियो था वो मैं नहीं शूट कर पाई थी। मैं बस में आई तो अपना फ़ोन चार्ज किया और आगे की वीडियो शूट की। उसके बाद हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, तो हम खाना खाने के लिए बैठ गए थे। यहाँ पे ईशू के पापा अपने मसाज के लिए बैठे थे, तो यहाँ पे हम बैठ गए थे सभी लोग खाना खाने के लिए, क्योंकि हम खाना नहीं खाए थे ना, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, तो काफ़ी देर हम यहाँ पे रुके और बहुत देर रुके, खाना पीना खाया, थोड़ा एंजॉय किया। खाती है चलो 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 चलो। इसे ताली बजाओ। फिर से हम आके बस में बैठे और घर के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पे ईशू के साथ में उसकी बहनें खेल रही थी और मस्त उसे पोएम सुना रही थी, और ईशू भी लाड प्यार कर रही थी। तो बस यही सब हम देख रहे थे और मैंने थोड़ा वीडियो शूट कर लिया, सोचा कि यादगार रहेगा। तो बस यहाँ पे हमारा बस चलने लगा था। नींद भी बहुत आ रही थी, क्योंकि रात भर हम सो नहीं पाए थे। क्या हम सोए ही नहीं थे, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी ना गाइस, सच में आप जाए तो ज़रूर कंबल वगैरह लेकर जाना।
तो बस फिर हम दिल्ली में एंटर कर चुके थे। अब हमारा घर आने वाला था, बट फिर भी अभी 2 घंटे था, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो हमें घर पहुँचते पहुँचते तो रात हो गई थी। तो बस हमारा घर आने वाला था। हमें और भी जगह जानी थी, अयोध्या, बनारस, काशी, बस हम नहीं जा पाए क्योंकि बच्चे थे और भीड़ इतनी ज़्यादा थी, जाम में फंस सकते थे, इस वजह से हम नहीं जा पाए। बस तो बुक कर लिया था सभी जगह जाने के लिए, 5 दिन 6 दिन के लिए हम निकले थे, लेकिन नहीं जा पाए कहीं पर भी। तो बस यहाँ पे हमारा घर आ गया और रात हो चुकी थी, काफ़ी रात हो चुकी थी। घर आया तो फिर हम बस स्टॉप पर ही रुक गए थे, उसके बाद हम अपने घर चले गए। सो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ ना, उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो गाइस, बाय।